हिना साहब जी की बात कर लें या क्या कुछ भी हैं, उनके आप सवाल क्या पूछना चाहते हैं? उनको टिकट तो 2024 तो अभी आया नहीं है कि उनको टिकट नहीं मिला, या 2025 का विधानसभा भी अभी आया नहीं है कि उनको टिकट नहीं मिला। तो भाई अभी तो समय है, हम कोई भविष्यवाणी थोड़ी कर सकते हैं कि 1 साल के बाद शीर्ष नेतृत्व क्या निर्णय लेती है। अभी कोई चुनाव का। इस खबर के प्रायोजक है ग्लोमैक्स अस्पताल। डॉक्टर रामाजी चौधरी के सामने सभी इलाज एक छत के नीचे, हाईटेक सुविधा से लैस, 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। डॉक्टर मसूद जहीर, पुराना किला, मोड़, सिवान। डॉक्टर मंजीत रंजन एवं डॉक्टर रागिनी सिंह, झूनापुर बाईपास रोड, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 तक बिहार और मैं हूं इमरोज अहमद। सिवान राष्ट्रीय जनता दल के महिला विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिवान पहुंची थी। महिलाओं के हक की बात करने एवं महिला विंग यानी राजद में महिला विंग को मजबूत करने के लिए एक प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें महिलाओं के हुकूक दिलाने की एवं संघर्ष करने की बात चल रही थी। तभी मेरे चैनल के द्वारा एक महिला जो पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब है, उनके बारे में जानने के लिए रितु जायसवाल से एक सवाल क्या कर दिया गया। रितु जायसवाल पहले तो भड़क गई, फिर किसी तरह गोल मटोल जवाब दिया। कहा कि अभी चुनाव में वक्त है, जब उनको टिकट नहीं मिलेगा तब आप यह सवाल पूछ सकते हैं। वैसे हर दुख सुख में तेजस्वी और तेज प्रताप यादव आते जाते रहे हैं। आपको बता दें कि हिना साहब को राज्यसभा की डिमांड जब से उनके समर्थकों द्वारा किया गया था, उसके बाद से कोई बड़े नेता राजद के अभी सिवान नहीं आए हैं, ना ही कोई इस पर टिप्पणी ही किया है। हालांकि एक बार हिना साहब ने कहा था कि मैं अभी न्यूट्रल हूं। उसके बाद से किसी पार्टी की तरफ से बड़े कोई नेता का बयान नहीं आया था। तरह तरह के कयास का दौर लगाया गया। उस बीच चिराग पासवान पहुंचे। कभी चिराग के पार्टी से चुनाव लड़ने की बात उठती है, तो कभी राजद से, तो कभी किसी और पार्टी से। हालांकि अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि हिना साहब किस सिंबल से चुनाव लड़ेंगी। इसी की सवाल के जवाब में रितु जायसवाल तो पहले भड़क गई, फिर किसी तरह गोल मटोल जवाब दिया। कहा कि अभी चुनाव में वक्त है, जब उनको टिकट नहीं मिलेगा तब आप ये सवाल पूछिएगा, अभी नहीं। और कुछ चीज़ें शीर्ष के नेता ही तय करते हैं। अगर बात सीधे तौर पर समझ लिया जाए तो पता यह चल रहा कि राजद के द्वारा चलाया जा रहा महिला विंग मजबूत करने का प्रोग्राम एक नाटक है। नाटक दिखाकर राजद क्या महिलाओं को में जगह बना पाएगी? आखिर हिना साहब का सवाल आते ही बड़े बड़े नेतागण क्यों भड़क जाते हैं? ज़्यादातर नेता या तो गोल मटोल जवाब देकर निकलना चाहते हैं, या तो शीर्ष के नेताओं पर ठिकरा फोड़कर रास्ते बदल लेते हैं। सवाल यह है कि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो 2024 का चुनाव वाकई नई इबारत लिखने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तो सीधे ले चलते हैं रितु जायसवाल के पास, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। महिला से रिलेटेड पूछ रहे हैं। एक महिला है, पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी। जब से सरकार बनी लगता है कभी इनको कोई पहचानता ही नहीं है। सरकार और लोगों में इतनी दूरियां हो गई और आप महिला विंग को चलिए मजबूत करने, तो कैसे मजबूत होगा इसमें? नहीं, मजबूती क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी। और सरकार का ये देखिए, कुछ चीज़ें जो है वो शीर्ष नेतृत्व तय करती हैं। उसके लिए हम लोग काफ़ी नीचे के पद पे हो जाते हैं, तो ये इस चीज़ को हम लोग शीर्ष नेतृत्व पे छोड़ते हैं कि उनके दिमाग में क्या है, वो क्या सोच रहे हैं या क्या कुछ चल रहा है, इसके बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। मेरे ख्याल से बेहतर नहीं बता पाऊंगी। के आदेश पे नेतृत्व पे ही तो आपको चुना गया होगा, तो आखिर कुछ महिला के लिए दिमाग में होगा तभी तो। एक तरफ महिला को बढ़ावा देने का नाटक और दूसरी तरफ ये नाटक, आखिर कब तक चलेगा? कैसे क्या समझा जाए इसको? नहीं, वो चीज़ें नहीं है। आप अगर यहाँ पे जो भी हैं, आप हिना साहब जी की बात कर लें या क्या कुछ भी हैं, उनके आप सवाल क्या पूछना चाहते हैं? उनको टिकट तो 2024 तो अभी आया नहीं है कि उनको टिकट नहीं मिला, या 2025 का विधानसभा भी अभी आया नहीं है कि उनको टिकट नहीं मिला। तो भाई अभी तो समय है, हम कोई भविष्यवाणी थोड़ी कर सकते हैं कि 1 साल के बाद शीर्ष नेतृत्व क्या निर्णय लेती है। अभी कोई चुनाव का मसला थोड़ी है। और अभी जब उनकी शादी के टाइम पे भी हमको लगता है, उनके बेटे की जब शादी थी उस वक्त भी तेजस्वी प्रसाद यादव जी आकर के उनसे मिले हैं। तो दूरी आपको किस एंगल से दिख रही है? हमें तो कोई दूरी नहीं दिखी। जब शादी ब्याह में आ रहे हैं, तेज प्रताप जी आए, तेजस्वी जी आए, जब घर में आखिर जब अपनों से कब मिलता है?
जब कोई शादी ब्याह या दुख की बात होती है तो भाई शादी ब्याह थी तो पहुंचे तो थे वहाँ पे। जैसे जो राज्यसभा भेजने की मांग थी समर्थकों की, उसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद से लगातार दूरियां बढ़ती जा रही है, ऐसा लोगों का अनुमान लगा। हालांकि अंदर क्या है इसका, इसमें कुछ ना पार्टी बोल रही है। अब महिला जब सशक्तिकरण की बात होगी, जब महिला विंग की मजबूत करने की बात होगी, तो आखिर ये दोनों नजरिए तो डालना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा ना। 2024 का चुनाव भी है, क्या है उसके बाद जब चीजें खत्म हो जाए, हाथ से निकल जाए, तो ये सवाल पूछेंगे कि भाई ये भी निकल गया, अब सिर्फ नेतृत्व जब तक 2 साल से सरकार में उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब तो भाई मिल रहे हैं, जब वो बीमार पड़ी अस्पताल में जाकर के मिल रहे हैं, जब मैडम बीमार पड़ी थी अस्पताल में जाकर के, तो सुख में साथ है, दुख में साथ है, तो आपको दूरी काहे मीडिया वाले बना रहे हैं? तो यानी कोई दूरियां नहीं है? हमें तो नहीं दिख रहा है कि कोई दूरी है, हमें तो ऐसा कुछ नजर प्रतीत नहीं हो रहा है। जब हमने देखा कि जब मैडम वहाँ पर एडमिट थी, तब तेजस्वी यादव जी जा करके मिले, उनके साहबजादे की शादी थी तब वो आकर के मिले, तेज प्रताप यादव जी आकर के यहाँ पर मिले। तो जब आखिर अपनों का पता कैसे चलता है? सुख दुख में तो मैं तो देख रही हूँ, सुख में भी साथ है, दुख में भी साथ है। चुनाव की बात है, 2024 में अभी वक्त है, अभी तो सीट शेयरिंग का ही पता नहीं है कि किसके खाते में कौन